संसार की एक ऐसी अनोखी श्रद्धांजलि। जी हाँ, हम आपको बता दें कि पूज्य माता रमाबाई अंबेडकर के 87वें परिनिर्वाण दिवस पर यह विशेष कार्यक्रम का आयोजन प्रबुद्ध सेवा संस्थान में भीम ज्ञान चर्चा द्वारा गाजियाबाद के रविदास मंदिर जटवाड़ा में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मंजू बौद्ध छपरोला, बबीता दिगान सेवानगर, उमेश बौद्ध विजयनगर, अजय लता विजयनगर, गीता बौद्ध गरिमा गार्डन, बीना नागवंशी घुगना, रजनी बौद्ध मटियाला गांव उपस्थित रही। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण ये था कि मरणोपरांत महिलाएं अपना शरीर दान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स को दान किया। मौका था त्याग व बलिदान करुणा की मूर्ति रमाबाई अंबेडकर का 87वां परिनिर्वाण दिवस। इस मौके पर 1672 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व 500 से ज्यादा मैनुअल फॉर्म भरे गए। कार्यक्रम का शुभारंभ पूज्य भिक्खु द्वारा तिरछन व पेंसिल देकर किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिलाओं द्वारा रिबन काटकर किया गया। कार्यक्रम में एम्स हॉस्पिटल से आई हुई टीम को देह दान करने वालों का ब्यौरा दिया गया। गाजियाबाद के वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर चरण सिंह इस मौके पर मंच के माध्यम से हजारों महिलाओं को संबोधित किया। प्रबुद्ध सेवा संस्थान एनजीओ की मुख्य संचालिका सुकुन बौद्ध ने मंच के माध्यम से बताया कि हमने यह ऐतिहासिक कार्य क्यों किया। इस मौके पर युवा लड़कियों ने भी अपना मरणोपरांत शरीर दान करने का संकल्प पत्र भी संस्था को सौंपा। आइए देखते हैं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की कवरेज एनपीटी न्यूज इंडिया के माध्यम से रविदास मंदिर जटवाड़ा गाजियाबाद से। जब हम फॉर्म भरवा रहे थे तो हमारे पास सवाल आ रहे थे कि आप बस ये बताइए कि ये जो बॉडी दान करेंगे तो क्या ऐसा तो नहीं वो SC ST को ही लगेगा? नहीं, मैं बता दूं उस चीज़ को, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम महापुरुषों को मानने वाले हैं, बाबा साहब की भीम पुत्रियां हैं। सिर्फ हम जनहित में कार्य को करेंगे, चाहे हमारी किडनी, लीवर, आंखें, हार्ट किसी को भी लगे, लेकिन वो अपनी लाइफ को ज़रूर जिए, बस ऐसी हमारी कामना है। और इसी उसमें हम लोग कार्य को कर रहे हैं। और इसी बीच में मैं चाहूँगी कि श्रद्धेय रमेश गौतम जी आए मंच पर और हम सबका मार्गदर्शन करें। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। सभी महापुरुषों को नमन करते हुए समाज के शीलवान, विद्वान, गुणवान, धनवान वे समाज की अनमोल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की महान पुत्रियों और विशेषकर जिन महिलाओं ने अपने बॉडी पार्ट्स डोनेट किए हैं उनके चरणों में नमन नमन नमन। मैं इस अवसर पर बधाई देना चाहता हूं कि पूरे संसार में मंगलकारी, जन कल्याणकारी जो गाजियाबाद की धरती पर प्रबुद्ध सेवा संस्थान की तरफ से और तमाम लोगों के सहयोग से जो ये आज एक खामोश क्रांति का जो आगाज हुआ है, पूरी धरती पे, पूरी दुनिया में आज तक हुआ नहीं और भी कभी होगा तो आपसे प्रेरणा लेकर के ही होगा। अब सवाल पैदा होता है कि जीवन आखिर है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में दुनिया से जाते जाते एक उनके मन में विचार था कि आने वाले समय में इस देश के जो लोग होंगे वो प्रबुद्ध समाज के लोग होंगे, प्रबुद्ध सोच के लोग होंगे। और उसी कारवां को गाजियाबाद की बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के महान पुत्रियों ने जो एक आंदोलन छेड़ा है उसमें कोई दो राय नहीं। अब वो समय दूर नहीं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा चाहते थे वैसे ही होने जा रहा है। मैं आपको एक डेट, एक घटना बताना चाह रहा हूँ। 16 अक्टूबर 1956 की घटना है। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने
नागपुर के अंदर हिंदू धर्म को 10 लाख लोगों के साथ में जब ठोकर मार के भगवान गौतम बुद्ध के शरण में गए, तो ठीक 2 दिन के बाद यानी कि 16 अक्टूबर 1956 को एक बार फिर महाराष्ट्र में एक जिला है चंद्रपुर, उस चंद्रपुर में बाबा साहब ने 2.5 लाख लोगों के साथ में फिर इस देश के दलित शोषित पीड़ितों को हिंदू धर्म के नरक से निकालते हुए बुद्ध की दीक्षा दिलवाई। और वहाँ पत्रकार पहुँच गए। पत्रकारों ने बाबा साहब से एक सवाल किया और सवाल करते हुए कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब, जिस तेजी से आप हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म के समाज को दीक्षा दिलवा रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि दीक्षा के बाद इस समाज की शिक्षा की क्या व्यवस्था है? ना ही तो आपके समाज के पास भगवान गौतम बुद्ध का साहित्य है, ना ही पूजनीय और योग्य भिक्षु हैं, और ना ही बुद्ध विहार हैं। जब ये सवाल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पत्रकारों ने किया तो बाबा साहब 1 मिनट के लिए चुप हुए, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब था। बाबा साहब ने कहा कि मैं जानता हूँ कि आज मेरे पास ना तो बुद्ध विहार हैं, ना बौद्ध साहित्य है, ना योग्य प्रचारक हैं, ना पूजनीय भिक्षु हैं, लेकिन आप देखना एक दिन ऐसा आएगा इस देश के अंदर लाखों महिलाएं, लाखों पुरुष वो मॉडर्न आधुनिक भिक्षु होंगे, बनते होंगे। तो उन पत्रकारों ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब हम समझ नहीं पाए। तो बाबा साहब ने कहा कि लाखों मॉडर्न भिक्षु महिला होंगी, साड़ी में होंगी, सूट सलवार में होंगी, जीन्स पहने हुए होंगी, ऑफिस में काम कर रही होंगी, हाउस वाइफ होंगी, व्यापार बिजनेस कर रही होंगी, लेकिन धर्म का प्रचार प्रसार भी कर रहे होंगे। इस देश के अंदर हजारों लाखों लोग ऐसे होंगे, वो डॉक्टर होंगे, वो एडवोकेट होंगे, वो बिजनेसमैन होंगे, वो सर्विस कर रहे होंगे, उसके बावजूद भी चाहे वो जीन्स पहने हो, कोट पैंट पहने हुए हो, टाई लगाए हुए हो, उसके बावजूद भी वो धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। हे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आपने जो कहा कि 16 अक्टूबर 1956 को जो आपकी परिकल्पना थी, मैं गाजियाबाद की उन बेटियों को, उन बहनों को मैं नमन करता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा आप चाहते थे ऐसा हो रहा है। अब लास्ट में बस मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ सभी एज के लोग बैठे होंगे। अब गंभीर बात 1 मिनट की केवल, यदि कि कोई पैदा हो गया, बचपन के भविष्य में जवानी छिपी होती है, जवानी के भविष्य में फ्यूचर में बुढ़ापा छिपा होता है, और बुढ़ापे में मौत छिपी होती है। आपको क्या क्या मिल गया है और क्या क्या मिलना बाकी है, जरा सोच लेना। और रहा सवाल ये, एक बात क्या कि मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि श्रद्धेय भीमरतन जी मेरे पड़ोस में रहती हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन एक बात से मैं उनसे बड़ा दुखी हूँ। मैंने उनको हजारों बार विनती कर ली, वो नहीं मानती। वो रीज़न ये कि जब भी कोई आसपास के गली में, कोई परिवार खानदान में, कोई रिश्तेदारी में इनको कोई मौत की खबर देता है कि फलाना आदमी मर गया, फलानी महिला मर गई, तो मैं इनसे इसलिए परेशान हूँ, ये दुखी नहीं होती, हंसती हैं। अब वो जब हंसती हैं तो कौन आदमी दुखी नहीं होगा? लोग कहते हैं कि मैडम कैसी बात कर रही हैं, हमने आपको कहा कि वो मर गई, हमने आपको खबर दी वो मर गया, आप हंस रही हैं, आपको मजाक सूझ रहा है। लेकिन एक बात बड़ी गहरी कहती हैं, मजाक मैं नहीं कर रही हंस करके, मजाक तुम कर रहे हो मुझे बता करके कि वो मर गया, वो मर गई। अरे मैं ये पूछना चाहती हूँ, वो जिंदी कब थी, वो जिंदा कब था? मरने के लिए जिंदा होना जरूरी है। मरे हुए लोग दोबारा नहीं मरते। इसलिए अपनी बात खत्म करूँगा
एक बात क्या कि अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आप सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की महान संतानें हैं। मुझे बस एक बात बताओ, जब आप दुनिया में नहीं पैदा हुए थे, जब दुनिया में नहीं पैदा हुए थे तो क्या दुनिया नहीं थी? आपके पैदा होने से दुनिया में कुछ फर्क पड़ा? हाँ या ना? और जब मर जाओगे क्या दुनिया में फर्क पड़ेगा? इसीलिए कहता हूं कि जब तक जिंदा रहो, जब तक जिंदा रहो, आपके कार्य शैली से, आपके कार्यक्रमों से, आपकी गतिविधि एक्टिविटी से दुनिया को पता हो कि आप जिंदा हो। जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू।